हेलो बच्चों, वेलकम टू एस एंड एस सेंटर। आज हम आपको बीएससी एजी फिफ्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट हमारा रहेगा बेटा प्राइस ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन। बेटा इसमें हमने 55 एमसीक्यू प्रश्न लिए हुए हैं, देखना नहीं भूलना, ये हमारा पार्ट 1 है। और बेटा हम आपको बता दें कि आज जो आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ है 2 तारीख को, इसमें आप लोग हमने आपको जो पढ़ाया था, जो हमने आपको वीडियो बनाई थी, उसमें आप लोगों को अंदाज़ मालूम पड़ गया होगा कि मेरा पढ़ाया हुआ कितना फंसा है। तो बेटा इस वीडियो को बगैर कुछ स्किप करें पूरा वीडियो को देखना, हमारे पास टाइम बहुत कम है और आज वीडियो लेट हो गई, इसके लिए आपसे सॉरी। पर वीडियो को शुरुआत करते हैं हम जल्दी से, बगैर कुछ बोले बात किए। तो बेटा आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। बेटा ऑप्शन ए है इसमें 1 दिसंबर 1985 में, ऑप्शन बी है इसमें दिसंबर 1980 में, ऑप्शन सी है इसमें दिसंबर 1986 में, ऑप्शन डी है इसमें जनवरी 1980 में। तो बेटा ये प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पिछली बार एग्जाम में आ चुका है। बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, दिसंबर 1985। अगला प्रश्न हम देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर दूसरा है ये, इसमें बेटा नंबरिंग नहीं लिखी है पर कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग हम आपको बोल रहे हैं बस आप इतना पढ़िए, आप लोगों को तो क्वेश्चन पढ़ना है ना, एग्ज़ाम देना है, नंबरिंग से क्या करना है, आप लोग समझ जाओगे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, निम्न में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है। ऑप्शन ए, ऑप्शन 2 बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बेटा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए। निम्न में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है। तो ए जो है, ए विटामिन जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा, जो हम इसमें नंबरिंग डाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा, FSS अधिनियम के अनुसार कुछ मिश्रणों की बिक्री निषिद्ध है, निम्नलिखित में से कौन इनमें शामिल है। ऑप्शन ए गाढ़ा दूध, ऑप्शन बी पानी मिश्रित दूध, ऑप्शन सी पाश्चुरीकृत दूध से बना दही, ऑप्शन डी काफ़ी और चिकोरी मिश्रण। तो ये अच्छा प्रश्न है, नोट कर लो आप लोग, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। पिछली बार ये एग्जाम में आ चुका है, 5th सेमेस्टर में ये प्रश्न आया था। 5th सेमेस्टर में 2 सेकंड का टाइम देंगे, सभी स्टूडेंट आंसर को कमेंट करो, आप लोग बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बेटा इसका राइट आंसर पानी में मिश्रित दूध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा पानी में मिश्रित दूध। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4वां प्रश्न हमारा, कोलेस्ट्रॉल की श्रेणी जिसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है वह है। ऑप्शन ए HDL अनुपात LDL, ऑप्शन बी है इसमें LDL, ऑप्शन सी है HDL, ऑप्शन डी है BLDL। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, HDL। अगला प्रश्न हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5वां प्रश्न हमारा, EIC भारत का एक प्रमाणन निकाय है जो क्या सुनिश्चित करता है। ऑप्शन ए भारत के भीतर निर्यात किए गए गुणवत्ता वाले उत्पाद, ऑप्शन बी भारत के बाहर आयात किए गए उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा, ऑप्शन सी भारत के भीतर निर्यात किए जाने वाले सुरक्षित उत्पाद, ऑप्शन डी भारत में निर्यात किए गए उत्पाद की गुणवत्ता और सुरक्षा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत में निर्यात किए गए उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा। बेटा हम बिल्कुल भी वीडियो को आप लोग स्किप नहीं करोगे और जल्दी जल्दी आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया। और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे आप ही लोगों को फायदा होगा। मेरी कोई भी वीडियो आएगी सबसे पहले आप ही के पास पहुँचेगी। और बेटा इससे अभी एग्जाम चल रहे हैं तब भी आपको फायदा और एग्जाम के बाद भी आपको फायदा होगा, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको एग्रीकल्चर से अपडेट जानकारी मिलती रहेगी। तो बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 5वां 6वां। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6वां है हमारा, मसाला बोर्ड के प्राथमिक कार्यों में शामिल है। ऑप्शन ए छोटी और बड़ी इलायची का उत्पादन और विकास, ऑप्शन बी है लौंग का उत्पादन और विकास, ऑप्शन सी है दालचीनी का उत्पादन और विकास, ऑप्शन डी है चक्रफूल। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, छोटी और बड़ी इलायची का उत्पादन और विकास। अगला प्रश्न देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 7वां प्रश्न है हमारा, अखिल भारतीय साइक्लोथॉन को स्वस्थ भारत यात्रा कहा जाता है जो ईट राइट इंडिया मूवमेंट का एक प्रमुख तत्व है। इसे में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था, कब किया गया था, 16 मई 2018 को, या फिर 16 जनवरी 2018 को, या फिर 16 मार्च 2018 को, या 16 अक्टूबर 2018 को। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 16 अक्टूबर 2018 को किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, कुछ बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, पिछली बार ये एग्जाम में आ चुका है, BSc AG 5th सेमेस्टर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। फलों के गूदे को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन ए इसमें पूरे फल का खाने योग्य भाग जिसे कटा हुआ या संतुलित किया जा सकता है लेकिन पूरे में नहीं समन्वित किया जा सकता है। ऑप्शन बी इसमें पूरे फल का खाने योग्य भाग जो प्यूरीकृत किया जाता है। ऑप्शन सी में पूरे फल का खाने योग्य भाग जिसे काटा हुआ या संतुलित या
वर्गीकृत किया जा सकता है? ऑप्शन डी है इसमें पूरे फल का खाने योग्य भाग। तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा, ये भूल हो जाते हैं, 7-8वां था प्रश्न ये, आप लोग नोट डाल दो इसमें। 8वां प्रश्न, 8वें प्रश्न का बेटा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, आप लोग नोट कर लो। अच्छा प्रश्न है ये, बड़ा प्रश्न है लेकिन ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा। अगला प्रश्न हम बेटा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा FOSTAC का पूर्ण रूप क्या है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए खाद्य सुरक्षा परीक्षण और आयोग, ऑप्शन बी इसमें खाद्य सुरक्षा परीक्षण और प्रमाणन, ऑप्शन सी इसमें खाद्य सुरक्षा व्यापार और प्रमाणन, ऑप्शन डी इसमें खाद्य सुरक्षा व्यापार और आयोग। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है ये। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। AGMARK का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म आपको इसकी बतानी है। ऑप्शन ए है इसमें कृषि मार्ग एग्रीकल्चर मार्क, ऑप्शन बी है इसमें कृषि उपज ग्रेडिंग और विपणन अधिनियम, ऑप्शन सी है इसमें कृषि प्रमाण पत्र, ऑप्शन डी है इसमें कृषि अंकरण अधिनियम। तो क्वेश्चन नंबर 10वां, अब मैं इसका आंसर डाल दिया करने क्वेश्चन नंबर 10वां प्रश्न बेटा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृषि मार्ग। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। 11वां प्रश्न है हमारा IUU मत्स्यन का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए अवैध, अवास्तविक और अनियमित, ऑप्शन बी है इसमें आयातित, असूचित और अनियमित, ऑप्शन बी है इसमें अवैध, असूचित और अनियमित, ऑप्शन डी है इसमें अवैध, असूचित और अपंजीकृत। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवैध, असूचित और अनियमित। बेटा अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, नोट कर लो आप लोग। अतिरिक्त विटामिन ए के साथ वनस्पति कर सकते हैं। ऑप्शन डी +F लोगों का उपयोग करके प्रोत्साहित, ऑप्शन बी है इसमें फोर्टिफाइड के रूप में दावा किया जाना या इसकी प्रचार के लिए +F लोगों का उपयोग, ऑप्शन सी इसमें फोर्टिफाइड के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है या इसके प्रचार के लिए +F लोग का उपयोग, ऑप्शन डी इसमें फोर्टिफाइड के रूप में दावा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है ये। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। 13वां प्रश्न है हमारा खाद्य पृथक्करण में 22 सदस्य होते हैं जिनमें से महिलाएं होती हैं 3/4, 1/3, 2/3 या फिर आधी। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1/3। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। 2008 में FSSAI द्वारा CSFH टैग प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर बना है, कौन सा है? दिल्ली है, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी बेंगलोर। बेटा ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, पिछली बार MSc इंटरेस्ट में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अहमदाबाद। अगला प्रश्न देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 15। 15वां प्रश्न है हमारा FMCG का पूर्ण रूप क्या है? तो बेटा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तेज़ी से बढ़ती उपभोक्ता वस्तुएं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। बेटा हम आपको जल्दी इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। हम आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ाएंगे और उसके जवाब देंगे, आप लोग बस नोट करते रहना। और बेटा जिस किसी स्टूडेंट को PDF चाहिए रात 9 बजे आपको PDF मिल जाएगी। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 16 जो है इसे आप पढ़िए ध्यान से। अच्छा प्रश्न है ये, पिछली बार 5th सेमेस्टर में आ चुका है। एक रेस्टोरेंट पर खाद्य सुरक्षा डिस्प्ले बोर्ड के लिए रंग कोड है हरा या फिर लाल या फिर बैंगनी या फिर नीला। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 16 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बैंगनी रंग है। कैसा है? बैंगनी। अगला प्रश्न है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा उस पुस्तक का नाम जो कम उम्र में पौष्टिक भोजन की आदतों को अंतर्निष्ठ करती है। ऑप्शन ए ऑरेंज बुक, ऑप्शन बी पर्पल बुक, ऑप्शन सी पिंक बुक, ऑप्शन डी येलो बुक। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, येलो बुक। अगला प्रश्न है हमारा 18वां प्रश्न है ये हमारा महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड को बढ़ावा देता है। ऑप्शन ए गुणवत्ता वाले कीटनाशकों का आविष्कार करके कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण, ऑप्शन बी इसमें उच्च गुणवत्ता वाले उर्वरक, ऑप्शन सी है इसमें उच्च गुणवत्ता वाले बीज, ऑप्शन डी इसमें मशीनीकरण के माध्यम से कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मशीनीकरण के माध्यम से कृषि क्षेत्र की आधुनिकीकरण। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा प्रश्न है ये, एगमार्क किससे संबंधित है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, पिछली बार एग्जाम में आ चुका है। ऑप्शन ए इसमें गुणवत्ता, ऑप्शन बी इसमें पैकेजिंग, ऑप्शन सी इसमें प्रसंस्करण, ऑप्शन डी इसमें उत्पादन। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 19 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुणवत्ता। अगला प्रश्न बेटा है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन बोल रहा है इसमें कि सुरक्षित और स्वस्थ भोजन को बढ़ावा देने के लिए FSSAI ने योजना के तहत स्वास्थ्य के लिए एक परिष्कृत टूलकिट लॉन्च किया है।
तो कौन सा किया है? ऑप्शन ए इसमें जागो ग्राहक जागो, ऑप्शन बी इसमें स्वच्छ भारत, ऑप्शन सी है इसमें स्वतीत खाना, ऑप्शन डी है इसमें आयुष्मान भारत। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 20 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आयुष्मान भारत। अच्छा प्रश्न है ये, नोट कर लो, पिछली बार एग्जाम में आ चुका है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बेटा, हम आपको बता रहे हैं, नोट कर लो, एग्जाम में रखा हुआ मिलेगा, फिर आप कहोगे सर छूट गया है। अगला प्रश्न है बेटा हमारा 65 21वां प्रश्न है ये हमारा, 21वां प्रश्न है हमारा 65 वो सॉरी ये नहीं है, 21वां प्रश्न हमारा विटामिन का कार्य है। ऑप्शन ए ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, ऑप्शन बी है एक जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहे हैं, ऑप्शन सी है इसमें रोगों को रोकें, ऑप्शन डी है इसमें ऊपर के सभी। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 21 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऊपर के सभी। बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, पिछली बार एग्जाम में आ चुका है। मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बेटा, ये एग्जाम में आ चुका है। ऑप्शन ए इसमें फॉलिक एसिड और विटामिन B12, ऑप्शन बी इसमें फॉलिक एसिड और विटामिन B6, ऑप्शन सी इसमें एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन B12, ऑप्शन डी इसमें एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन B6। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फॉलिक एसिड और विटामिन B12। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 23, स्कर्वी किसकी कमी के कारण होता है? थायमिन की, या फिर एस्कॉर्बिक अम्ल की, या फिर विटामिन ए की, या फिर विटामिन डी की। बेटा हम आपको बता दें अभी जो 3rd सेमेस्टर के एग्जाम हो चुके हैं उसमें ये प्रश्न पूछा जा चुका है, स्कर्वी किसकी कमी के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को मालूम होगा, आप लोग कमेंट भी कर सकते हो, आंसर को सभी स्टूडेंट कमेंट करना है, एक भी ऐसा स्टूडेंट ना छूटे जिसका आंसर ना आए। बेटा ऑप्शन नंबर 2 को लॉक किया जाए, स्कर्वी बीमारी अगर एग्जाम में आ जाएगी, स्कर्वी किसकी कमी से होता है? तो स्कर्वी स्कॉर्बिक कमी, बस ये याद रखना, स्कर्वी स्कॉर्बिक कमी। ट्रिक है ये याद करने की। अगला प्रश्न है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 24, बच्चों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए अस्थमिता, ऑप्शन बी है इसमें सूखा रोग, ऑप्शन सी है इसमें एक रोग जिसमें चमड़ा फट जाता है, ऑप्शन बी बेरी। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 24 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूखा रोग। बच्चों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? सूखा रोग होता है। अच्छा प्रश्न है ये, हम लिख देते हैं सूखा रोग होता है बच्चों की कमी से। एग्जाम में आने की पूरी चांस है बेटा, इसलिए लिख रहे हैं हम आपको, जो प्रश्न हम लिख देते हैं वो प्रश्न एग्जाम में आ भी जाता है। अगला प्रश्न है बेटा क्वेश्चन नंबर 25 हमारा, विटामिन K1 का रासायनिक नाम है। आप सभी स्टूडेंट आंसर को कमेंट करें, विटामिन K1 का रासायनिक नाम। चलो हम ही बताते हैं, आप लोग बताओगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 जो है इसका राइट आंसर बेटा ऑप्शन नंबर से हो जाएगा, फाइलोकिप्नॉन। अगला प्रश्न है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 26वां प्रश्न है बेटा हमारा, निम्नलिखित में से किसे पशु स्टार्च के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए सेल्यूलोज, ऑप्शन बी शर्करा, ऑप्शन सी ग्लाइकोजन, ऑप्शन डी इसमें कंघी के समान आकार। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 26 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्लाइकोजन। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 27वां प्रश्न डाल देते हैं इसमें, विटामिन जो विशेष रूप से पशु मूल का है कौन सा है? विटामिन B12 है, या फिर विटामिन B1 है, या फिर विटामिन B6 है, या फिर विटामिन B2 है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 27 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन B6। अच्छा प्रश्न है ये। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 28 प्रश्न है, मानव बाल और नाखूनों में पाए जाने वाले प्रोटीन को के रूप में जाना जाता है? केराटिन, या फिर मोसोलिन, या फिर हेरोटिन, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केराटिन। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 29वां प्रश्न हमारा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, भोजन की प्रति इकाई द्रव्यमान से अधिक कैलोरी देता है वह भोजन कौन सा है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी वसा, ऑप्शन डी जल। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 29 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 30 हमारा बेटा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, निम्नलिखित में से किस रसायन को विटामिन सी के रूप में जाना जाता है? सब स्टूडेंट आंसर को कमेंट करें, 2 सेकंड इस प्रश्न के लिए हम रुकेंगे। अच्छा प्रश्न है ये, आप लोग आंसर कमेंट कर सकते हो। हम आपको ऑप्शन बताते हैं, ऑप्शन ए इसमें साइट्रिक एसिड, ऑप्शन बी इसमें दुग्धामल, ऑप्शन सी इसमें फॉलिक एसिड, ऑप्शन डी इसमें एस्कॉर्बिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 30 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 31, रिकेटस की कमी के कारण होता है? विटामिन डी, या फिर विटामिन ए की कमी से, या फिर विटामिन के की कमी से, या फिर विटामिन ए की कमी से। तो बेटा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये क्वेश्चन नंबर 31, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विटामिन डी की कमी से होता है। बेटा हम आपको जो प्रश्न पढ़ा रहे हैं, अगर आपने ये वीडियो को पूरा देख लिया, ये प्रश्न पूरे आपने पढ़ लिए, एक बार ना समझ में आया दोबारा पढ़ना, अच्छे प्रश्न है ये, ज़रूर आप ये प्रश्न आपको एग्जाम में रखे हुए मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 बेटा हमारा है, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में आयरन होता है? ऑप्शन डी क्लोरोफिल में होता है, या फिर
कोलेजन में होता है या फिर केराटिन में होता है या फिर मायोग्लोबिन में होता है। तो बेटा ये किस में होता है हम आपको बताते हैं, ये मायोग्लोबिन में होता है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 32 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 33, अच्छा प्रश्न है ये, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य घटना की रचना है। ऑप्शन ए डीएनए कॉपी, ऑप्शन बी आरएनए कॉपी, ऑप्शन सी एमआरएन कॉपी, ऑप्शन डी डीएनए और आरएनए कॉपी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर बेटा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एमआरएनए कॉपी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34वां प्रश्न है हमारा, हमारे शरीर में किस विटामिन का उत्पादन उच्च दर पर होता है? विटामिन ए पर या फिर विटामिन बी या फिर विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 34 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विटामिन डी पर होता है। अगली प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, किस विटामिन की कमी से जेरोफथाइमिलिया होता है? किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है या फिर विटामिन डी की कमी से होता है या फिर विटामिन ई की कमी से होता है या फिर विटामिन के की कमी से होता है? तो बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 35 जो है ना इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग लॉक कर लो। अच्छा प्रश्न है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, हम आगे बढ़ते हैं। बेटा आप लोग ने अभी तक वीडियो को लाइक क्यों नहीं किया? वीडियो को लाइक तो कर दो और सभी ग्रुपों में शेयर कर दो। कल आप लोगों को एग्जाम में आप अपने सभी फ्रेंडों को तो बताओ, कौन से उनको नहीं कि आप चाहते हो नहीं हो कि आपके दोस्त भी पास हों, उनको भी बताओ। तो बेटा ये कौन सा प्रश्न था हमारा? 35 के बाद हमारा ये प्रश्न नंबर 36 है, अमीनो अम्ल के निर्माण खंड हैं। तो बेटा इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें खनिज पदार्थ, ऑप्शन बी इसमें विटामिन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी है प्रोटीन। तो क्वेश्चन नंबर 36 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रोटीन। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37, इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये बड़ा प्रश्न है लेकिन डरावना प्रश्न भी लग रहा है, लेकिन बेटा ये प्रश्न इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इस प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ लो, हमने थोड़ा जूम कर देते हैं इस प्रश्न को, लो अब आप पढ़ सकते हो। इसमें बोल रहा है कि एक ऐसी स्थिति है जो ऐसा आहार खाने से होती है जिसमें पोषक तत्व पर्याप्त नहीं होते हैं या बहुत अधिक होते हैं, जिससे ये स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 37 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुपोषण। ऐसे ही बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38 में प्रश्न हमारा है बेटा, दिल की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी इसमें ब्रोमाइन, ऑप्शन डी इसमें पोटेशियम। तो बेटा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पोटेशियम। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 39वां प्रश्न हमारा, कौन सा विटामिन आंत के जीवाणुओं द्वारा शरीर में संश्लेषित होता है? ऑप्शन ए इसमें विटामिन ई, ऑप्शन बी इसमें विटामिन के, ऑप्शन सी इसमें विटामिन डी, ऑप्शन डी इसमें विटामिन सी। बेटा इस प्रश्न के लिए 2 सेकंड का टाइम देंगे आप लोगों को, देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इसका आंसर बता पाता है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 39 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विटामिन के। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 40, इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, पिछली बार ये 5th सेमेस्टर में प्रश्न आ चुका है। निम्न में से किसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है? आप सभी लोग आंसर को कमेंट कर सकते हो। अगर आप लोगों ने ये आंसर भी कमेंट इसका जवाब नहीं बता पाया तो आपका पढ़ना ही बेकार है एग्रीकल्चर में। आप एग्रीकल्चर के छात्रों, बेइज्जती नहीं करवाना आप लोग। सभी स्टूडेंट आंसर को कमेंट करें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 40 का सभी स्टूडेंट का आंसर आ जाना चाहिए। ऑप्शन ए सेब, ऑप्शन बी अमरूद, ऑप्शन सी अंगूर, ऑप्शन डी में एवोकाडो। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 40 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एवोकाडो। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 41, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 41 इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद, इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। बेटा अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 42 में प्रश्न हमारा, कोवालिन विटामिन का वैज्ञानिक नाम है। बेटा ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, कोवालिन विटामिन का वैज्ञानिक नाम B1 या फिर C या फिर B12 या फिर E। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 42 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, B12। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 43, कोलेजन मूल रूप से है। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी उपस्थिति, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी बहुलक। तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 43 का सी हो जाएगा, प्रोटीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 44वां प्रश्न है बेटा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु विटामिन सी का स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए आलू नहीं है, या फिर टमाटर, या फिर अमरूद, या फिर अंडा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 44 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंडा। विटामिन सी का स्रोत अंडा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। लो अंडरलाइन कर दी मैंने। अगला प्रश्न है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 45, अच्छा प्रश्न है ये, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? ऑप्शन ए मेलाटोनिन, ऑप्शन बी ग्रेस्टिरिन, ऑप्शन सी साइटोकाइनिन, ऑप्शन डी
क्लीसाइटोकाइनिन। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 45 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 46 हम देखेंगे। ये प्रश्न बेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये पिछली बार एग्जाम में आ चुका है, एक बार नहीं 2 बार आया है। ये एमएससी इंटरेस्ट में ही प्रश्न पूछा जा चुका है और बीएससी 5th सेमेस्टर में ही पूछा जा चुका है। प्रश्न में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक कीट बच्ची पौधा है। ऑप्शन डी अमरबेल, ऑप्शन बी मटका संयंत्र, ऑप्शन सी चीन गुलाब, ऑप्शन डी गुलाब। तो बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये 45 46 में। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 46 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मटका संयंत्र। अगला प्रश्न हम बेटा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47 में प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा पौधा पोषण के सुपोषी और विषमपोषी दोनों तरीकों का पालन करता है। ऑप्शन डी कीट खाने वाला, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी परजीवी। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 47 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कीट खाने वाला। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 48 में प्रश्न है हमारा संतुलित आहार में सूक्ष्माणुक पोषक तत्व हैं। ऑप्शन डी मोटा, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी विटामिन और खनिज, ऑप्शन डी है कार्बोहाइड्रेट। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 48 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन और खनिज। इसी तरह बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन विकास को रोकता है। ऑप्शन ए साइटोकाइनिन, ऑप्शन बी एब्सिक एसिड, ऑप्शन सी गिबरेलिंस, ऑप्शन डी ऑक्सिन। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 49 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एब्सिसिक एसिड। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 50 में प्रश्न है हमारा। 50वां प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन एक कीट बच्ची पौधा है। ऑप्शन डी अमरबेल, ऑप्शन बी पिक्चर पौधा, ऑप्शन सी चीन गुलाब, ऑप्शन डी गुलाब। इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पिक्चर पौधा। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 51 प्रश्न है हमारा। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा संतुलित आहार में कौन सा सूक्ष्माणुक पोषक तत्व होते हैं। ऑप्शन ए इसमें वसा, ऑप्शन बी है इसमें प्रोटीन, ऑप्शन सी है इसमें विटामिन और खनिज, ऑप्शन डी इसमें कार्बोहाइड्रेट। तो क्वेश्चन नंबर 51 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 है ये हमारा 52 प्रश्न हमारा इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये पौधों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। ऑप्शन ए वायुमंडल से, ऑप्शन बी है पर्णहरित से, ऑप्शन सी इसमें मृदा से, ऑप्शन डी है इसमें प्रकाश से। तो क्वेश्चन नंबर 52 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पर्णहरित से। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मृदा से होगा, ये हम लिख देते हैं मृदा। बेटा अगला प्रश्न हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53 प्रश्न है हमारा पौधे में भोजन का परिवहन करने वाला ऊतक है। ऑप्शन ए जाइलम, ऑप्शन बी फ्लोएम, ऑप्शन सी है इसमें पैरेन्काइमा, ऑप्शन डी है इसमें कोलेंजाइमा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 53 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्लोएम। इसी तरह हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 54 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। निम्नलिखित पोषक तत्वों में से किसकी कमी से पौधों में मंद वृद्धि होती है। ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी तांबा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम की कमी से। बेटा अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 55 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। ये बेटा हमारा आज का आखिरी प्रश्न है। इस प्रश्न को आप नोट जरूर कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, एग्जाम में रखा हुआ मिलेगा आपको। प्याज पौधे का कौन सा भाग है। प्याज जो है ये पौधे का कौन सा भाग है, आप लोग बता सकते हो क्या। 2 सेकंड रोकते हैं, चलो हम ठीक है देख लेते हैं किस किस छात्र का आंसर कमेंट बॉक्स में आता है। ऑप्शन ए इसमें तना, ऑप्शन बी इसमें पुष्प, ऑप्शन सी इसमें जड़, ऑप्शन डी इसमें संशोधित भूमिगत पत्ते। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 55 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संशोधित भूमिगत पत्ते। बेटा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना, ठीक है। और आप जिस किसी स्टूडेंट को PDF चाहिए वो PDF आपको 9 बजे अपडेट हो जाएगी। और बेटा आपको हम एक बार और बोल दें कि आज क्लास लेट होगी, उसके लिए सॉरी, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।